हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटे कान्हा जी जो 0 से 1 नंबर साइज़ के कान्हा जी हैं उनके लिए पोशाक बना के तैयार करूँगी और आपको सिखाऊंगी भी। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल महिमा क्रोचेट वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए। चलिए अब मैं आप लोगों को अपनी ड्रेस बनाना सिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम लोग चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हम लोग पहले चेन बनाएंगे। चेन बनाना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। लूप लेके 8 बनाएंगे, 8 के अंदर से धागा निकाल के हम लोग अपनी चेन्स बना लेंगे। हम लोगों को 13 चेन्स बनानी, कितनी? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए हम लोगों ने अपनी 13 चेन्स बना ली। अब हम लोग लास्ट वाली चेन पे अपनी फिंगर रख के 3 चेन्स और बनाएंगे, 1 2 और 3। ये 3 चेन्स बनाने के बाद हम लोग 4th चेन में 1 2 3, ये 4th चेन। देखिए ये 4th चेन है। पहले तो हम लोग धागा लेंगे और इस 4th चेन के अंदर डाल के धागा बाहर निकाल के 2 का 1 और 2 का 1 कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपना डबल क्रोशिया दूसरा बना लिया। अब हम तीसरी चेन में डाल के फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम सारी चेन्स में अपने डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये जो हमने फर्स्ट 13 चेन्स के बाद 3 चेन्स ली थी, ये हमारा 3 चेन का एक डबल क्रोशिया काउंट किया जाएगा। चलिए मैं अपने सारी ही चेन्स में डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। ये देखिए मैं अपना ये डबल क्रोशिया बुनते हुए लास्ट तक आ चुकी हूँ। अब ये मेरी लास्ट चेन बची है जिसमें मैं अपना लास्ट डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। ये देखिए अब मैंने अपनी पूरी 13 चेन्स पे अपने 13 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और जो ये पहली 3 चेन्स हैं ये हमारा 14वां डबल क्रोशिया होगा। ठीक है, तो अब हम काउंट करते हैं, देखते हैं 14 हुए या नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारे 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम लोग 3 चेन्स लेंगे, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा और अपने वर्क को टर्न करके अब हम दूसरी रो तैयार करेंगे। उसके लिए हम, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमने 3 चेन्स लेके ये एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाना है। फिर हम अपनी, सबसे पहले हम अपनी क्रोशिया पे बल लेके ये जो 3 चेन्स बनी है इसके नीचे जो पहला डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हम डाल के बाहर निकाल के हम ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमारे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। थर्ड चेन में भी 2 बना लेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे ही चेन्स में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट डबल क्रोशिया हमारा, इसके अंदर भी हम देखिए थोड़ा सा आराम से डालें आप। ये देखिए इस लास्ट डबल क्रोशिया के अंदर भी हम लोग, लास्ट चेन के अंदर भी हम लोग 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमारे पास टोटल 14 के, जब हम लोगों ने हर डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाए तो 14 के डबल हो जाएंगे। अब हमारे ये कितने हो जाएंगे? 28। अब हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी थर्ड रो बनाएंगे। इसके लिए हम लोग 3 चेन्स लेके अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। अब हम लोगों ने अपना एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरी चेन बनाएंगे, फिर चौथी चेन बनाएंगे। इससे पहले वाली चेन में हम लोगों ने पहले जहाँ हमने 3 चेन बनाई है उसी के नीचे हम लोगों ने दूसरा डबल क्रोशिया बनाया था, लेकिन अब हम लोग उस चेन में वर्क नहीं करेंगे, आगे की चेन में वर्क करेंगे। यानी कि हम लोग हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया
बना लेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने 4 डबल क्रोशिया, हर चेन में 1 डबल क्रोशिया करके 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम लोग आगे से इसके आगे आर्म होल बनाएंगे, यानी कि बाजू बनाने के लिए हम लोग 6 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे से हम उसके आगे के 6 डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 छोड़ के 7th में हम लोग फिर से अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये जो 7th में हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको थोड़ा सा हाथ को लूज़ करके नहीं बनाना है, नहीं तो हम लोगों का जो है यहाँ पे लूजनेस आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए। ठीक, अब हम लोग हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 8, ठीक है, 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। ये हम लोगों ने 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम लोग फिर से 6 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ठीक है, 2 2 4 और 2 6, और 7th में हम लोग डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसकी नेक्स्ट चेन में, और फिर लास्ट वाले में भी हम लोग अपना एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए हम लोगों की चोली बन गई। ये देखिए, देखिए कितनी छोटी सी प्यारी सी कान्हा जी की चोली बनके तैयार हो गई है। जो हम लोगों के ये 4 इधर इस बाजू के साइड के हैं ये, और 4 ये दोनों मिला के हमारा फ्रंट बनाएंगे, और पीछे की तरफ जो हम लोगों ने 8 बनाए थे वो इसका बैक बनाएंगे। अभी हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। अब हम लोग आगे का काम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इस चोली को ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसकी फर्स्ट चेन में डाल के हम लोग इसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये हमारी चोली सीधे हम लोगों को क्या करना है, देखिए इस हम लोगों को इस फर्स्ट चेन में जाके धागा लेके बाहर निकालना है और अपनी चेन के अंदर से बाहर निकालना है। ये हमारा स्लिप स्टिच होता है। ठीक है, इसको हम लोग स्लिप स्टिच बोलते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी बल नहीं लेते हैं। और देखिए मैं फिर से आपको करके दिखाती हूँ। ये हम लोगों ने पहला अपना स्लिप स्टिच बना लिया है। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। चोली ज्वाइन करने के लिए हम लोग स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके लिए हम लोग पहला वाला जो डबल क्रोशिया है, पहली चेन है, देखिए 3 चेन्स ली थी हम लोगों ने, इसमें जो फर्स्ट चेन है उसके अंदर डाल के इस धागे को बाहर निकाल के अपना जो क्रोशिया पे धागा है उसके अंदर से बाहर कर देंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया। अब हम दूसरी चेन में वर्क करके धागा बाहर नहीं लिया और इस वाले धागे से बाहर निकाल दिया, फिर तीसरी चेन में धागा लेके बाहर निकाल दिया। ये हमारे स्लिप स्टिच बनते चले जाएंगे। स्लिप स्टिच बनाते हुए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम लोग ढीले हाथ से स्लिप स्टिच बनाएंगे। अगर हम ज़्यादा टाइट हाथ से बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे ये टाइटनेस आ जाएगी, जिससे इसका लुक ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा लूज़ हैंड से हम लोग अपना स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब देखिए हम लोग ये हम अपने आर्म होल के साइड में आ गए स्लिप स्टिच बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना घेरा स्टार्ट करना है। घेरा हम हमेशा यहाँ से नहीं स्टार्ट करते हैं, घेरा हम हमेशा आर्म होल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करने में फिनिशिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग अपने घेरे को ज्वाइन करेंगे तो वो फ्रंट में ही दिखाई देगा। जब हम अपने घेरे को बनाते हुए इधर से लाएंगे तो हम जब घेरे को ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा आर्म होल के साइड होगा, तो वहाँ पे पता नहीं चलेगा और हमारी फिनिशिंग घेरे की बहुत अच्छी रहेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3 लेके हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और हम इस चेन में आके
1 एंड 2, 2 चेन स्किप करके हम थर्ड चेन में अपनी ये डाल के हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के लिए हम लोग कोई भी धागा पहले से इस तरीके से जो लेते हैं वो नहीं लेंगे। देखिए फिर से देखिए, 3 चेन्स ली, 3 चेन्स लेके हम 2 चेन्स आगे की स्किप करेंगे, 1 2, और थर्ड में डाल के हम थर्ड में हमने क्या किया, ये ऐसे डाला, बाहर निकाला और 2 हो गए। फिर हमने बल लिया और 2 का 1 कर दिया। ये हमारा सिंगल क्रोशिया होता है। ठीक है, फिर हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3। अब हम 3 नहीं लेंगे, सॉरी, अब हम 2 लेंगे, क्योंकि अब हमको यहाँ पे 2 नहीं स्किप करने हैं। अब हम यहाँ पे जब हम अपने आर्म होल की साइड में आएंगे, यानी कि अपने बाजू के साइड में आएंगे, तो हम सिर्फ एक ही स्टिच को स्किप करेंगे, इसलिए हम 2 चेन्स लेंगे। एक को स्किप करके हमने सेकेंड वाले स्टिच में डाल के हम एक फिर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब हम फिर से 3 चेन्स लेंगे। अब हम 2 चेन्स स्किप करके थर्ड चेन में अपना सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 चेन्स लेंगे और 2 को स्किप करके 1 2, 2 को स्किप करके थर्ड वाले में डाल के हम अपना सिंगल क्रोशिया बना लेंगे कि 1, ये। अब हम फिर से आर्म होल के साइड में आ गए। अब यहाँ पे देखिए हमारी एक ही चेन बचती है। अब हम यहाँ पे 2 चेन्स लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 2 चेन्स लेंगे। ठीक है, अब हम 2 चेन्स लेके यहाँ पे जो हमारा पहला जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, ये 3 चेन्स बनाई थी, यहाँ पे हम लाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। जब भी हम लोगों को कोई चीज़ ज्वाइन करनी होती है, ठीक है, लेकिन हमको वहाँ पे कोई चीज़ लेंथ में बढ़ानी नहीं होती है या कोई चीज़ स्टिच नहीं करनी होती है, सिर्फ हमें क्या होता है, सिर्फ ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन करने के लिए हम लोग हमेशा स्लिप स्टिच का सहारा लेते हैं। चलिए, अब हमारे टोटल यहाँ पे ये कितने बन गए, काउंट करिए। 1, ये हमारा बना 1 1 2 3, कितने होल बन गए, और आगे 1 2 3, तो हमारे आगे 3 होल्स और पीछे 3 होल्स मिला के हमारे टोटल 6 होल्स बन गए। ठीक है, अब हम इन होल्स के अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें इस होल, अभी हमारा जो यहाँ पे क्रोशिया है, अब हम इसको होल के अंदर लाएंगे। होल के अंदर लाने के लिए भी हम लोग स्लिप स्टिच का सहारा लेंगे। तो हम लोग इस होल के अंदर से डबल क्रोशिया, अपना क्रोशिया डाल के इस धागे को इसके अंदर से निकाल के इस चेन से बाहर निकाल देंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब हम यहाँ पे एक चेन लेंगे। ठीक है, अब हम अपना पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एक चेन लेंगे, फिर अपने धागे को इस तरीके से लंबा करेंगे। इस धागे को हमें इतना ही लंबा रखना है, इतना लंबा रखना है, और आगे के जितने भी धागे हम लेंगे वो सब बराबर रखने हैं। फिर हम इस क्रोशिया पे ये धागा लेके इस होल के अंदर से निकाल के बाहर लाएंगे। अब जो हम ये 2 धागे लाए वो हमें इक्वल लेंथ के रखने, ऐसा नहीं करना है कि एक बड़ा एक छोटा। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा पफ्स गड़बड़ बनेगा। फिर से हम धागा लेंगे और फिर इसके अंदर से धागा निकाल के फिर सेम हाइट पे खींच के सारे धागों को बराबर कर लेंगे। ये हमने 2 बार बल लिया। फिर से अब हम तीसरी बार लेंगे। पहले धागा लिया, फिर अंदर से धागा निकाल के बाहर करा, और ये हमारे 3 बार हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस धागे को पकड़ के रखना है और इस धागे को फिर से क्रोशिया के अंदर से डाल के इन सारे ही धागों के अंदर से बाहर निकाल के, एक ये धागा हमारी ये क्रोशिया में है और एक ये धागा जो हमने ये पकड़ रखा है, इसके अंदर से, इस धागे के अंदर से क्रोशिया को डाल के ये धागा बाहर निकाल के अब हमने 2 कर लिया। ठीक है, अब इन 2 का फिर से हम 1 कर देंगे धागा लेके। ठीक है, ये हमारा एक पफ स्टिच बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेके हम धागे को लंबा करेंगे और फिर से धागा लेके, ये देखिए इस चेन के नीचे
हमें ये स्पेस दिखाई दे रही है, देखिए ये इसके अंदर काम करना है। दिखा आप लोगों को? ये इसके अंदर हमें काम करना है। तो हम पहले फिर इस जैसे हमने नीचे पफ बनाया है, इसके ऊपर एक पफ बनाएंगे। एक बार निकाला, फिर से धागा लिया, दूसरी बार निकाला, फिर से धागा लिया, तीसरी बार निकाला। ये हमने 3 बार धागे निकाल लिए। ये हमने अब पहले हमने इस स्टिच के अंदर वर्क किया। अब हम अब हम लोग अपने फिर से धागा लेंगे इस पे, और हम लोग इस होल के अंदर से धागे निकालेंगे। एक बार निकाला, फिर धागा लिया, 2 बार निकाला, फिर धागा लिया, 3 बार निकाला। ठीक है, अब ये हमारे क्रोशिया पे 2 पफ हो गए। अब हम फिर से अपने इस वाले धागे को ऐसे पकड़ लेंगे, और ये वाला धागा फिर से अपने क्रोशिया में लेके, देखिए बहुत ध्यान से निकालना है हमें, इन सारे ही धागों के अंदर से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, चलिए हम लोग एक बार फिर से करते हैं। देखिए ये बहुत ध्यान से करना है आपको, लेकिन आप लोग करते रहेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग फिर से लेंगे, यहाँ से 3 बार निकालेंगे, 1 2 3। फिर हम लोग इस वाले होल के अंदर से निकालेंगे 3 बार, ये। ठीक है, अब हमें ये धागा यहाँ से पकड़ के इस धागे को खींच के इसके अंदर से बाहर निकाल, ये देखिए, और इस धागे को टाइट रखना है हमें, ताकि ये सारे स्टिचेस हमारे एक जगह इकट्ठे हो जाए। फिर हम लोगों को ये जो हम लोगों ने धागा पकड़ रखा है, इसके अंदर क्रोशिया का हुक डाल के ये हमें बाहर निकाल देना है यहाँ से। अब फिर 2 हो गए हमारे क्रोशिया में, हम 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा ये 3 पफ का एक वी बन के तैयार हो। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, एक चेन लेनी है। फिर हमने जैसे ये अपना ये 3 पफ का एक ये चेन वी बनाया है, ऐसा ही हम इस नेक्स्ट होल के अंदर भी बना देंगे। फिर से पहले हमने चेन ली, उसके बाद फिर से हमने ये धागा लिया और इसके अंदर से निकाला 1 2 3। अब हम सबसे पहले हम सिर्फ एक पफ बनाते हैं। इस धागे को बाहर निकाला, इसके अंदर से फिर से धागा लेके बाहर निकाल के 2 का 1 कर दिया। पहले हम 1 बनाएंगे, अब हम इस 1 के ऊपर 2 बनाएंगे। पहले हम जब भी हम पफ स्टार्ट करेंगे तो हम एक चेन लेके स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपने धागा लंबा करेंगे, फिर ये जो होल है इसके अंदर हम लोग 1 2 3, ये 3 हमने लिए। अब हम इस होल के अंदर से 3 निकालेंगे, 1 2 3। अब ये 3 हो गए। अब हमें इस धागे को पकड़ के इस सारे धागों के अंदर से खींच के ये धागा अपना बाहर निकाल देना है। ठीक है, ये देखिए, अब हम ये जो धागा पकड़ रखा था इसके अंदर से ये ऐसे बाहर निकाल के 2 का 1 कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। इस तरीके से हम लोग अपना हर चेन में इस तरीके से पफ ये बनाते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे के भी जो हमारे होल्स हैं उनमें इस तरीके के पफ्स बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए, ऐसे ही ये पफ बनाते बनाते हर होल के अंदर मैंने ये सारे ही अपने पफ बना लिए हैं। अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आके हमने ये अपना पफ बना के एक चेन लेंगे, और जो हमने पहला पफ बनाया था, ये देखिए, ये जो पहला पफ बनाया था उसके यहाँ पे एक चेन होती है, उसके अंदर डाल के ये हम बाहर लेके स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, हमेशा देखिए मैंने आपको बताया था ज्वाइन करने के लिए हमेशा स्लिप स्टिच करते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो बन के तैयार हो गई है। अब हमें सेकेंड रो बनानी है। इसके लिए हम चेन लेंगे, चेन लेके अपने धागे को लंबा करेंगे, इस होल के अंदर हम काम करेंगे 1 2 3। ठीक, अब हम पहली बार में तो हमेशा सिंगल पफ ही बनाते हैं। इसको हम पहले एक पफ बना लेंगे, 2 का 1 करके फिर से चेन लेंगे। अब हमें इस पफ के ऊपर पफ बनाने हैं। ठीक, फिर हम चेन लेंगे, फिर हम इस होल के अंदर 1 2 3, ठीक, 3 बल लेके फिर हमने बल लिया। अब हम ये जो हमने पहला पफ बनाया है इसके नीचे देखिए यहाँ पे सेम जगह पे फिर से पफ बनाएंगे, 1
2 3, ये हमने दूसरा बना लिया। अब हम देखिए ये जो सेंटर वाला पफ बना है इसके इधर हम लोगों ने बनाया। अब हमारा ये लास्ट है, इसके अंदर भी हम एक पफ बनाएंगे। 1 2 3। अब ये देखिए हमारे क्रोशिया पे 3 पफ आ गए हैं, ठीक है। अब हम पहले की तरह धागे को यहाँ से पकड़कर, इसको देखिए बहुत ध्यान से करना है, इस धागे को पकड़ के इन सारे ही धागों के अंदर से बाहर निकालिए। ये देखिए ये है, ये देखिए कैसे मूव कर रहा है धागा। इसको टाइट करके फिर हम ये जो धागा पकड़ा है इसके अंदर क्रोशिया डाल के बाहर निकाल के ये 2 के एक कर देंगे। ये देखिए सारे हमारे पफ एक ही में इकट्ठे हो गए। अब फिर से हम चेन लेंगे। ये देखिए हम लोगों ने पहले यहाँ पे 1 बनाया, फिर 3 बनाए। अब हम देखिए फिर से हमारा यहाँ पे फिनिश अभी नहीं हुआ है, हमें ये ऐसे 3 पत्तियाँ इधर भी बनानी है। ये 3 पत्ती तो ये इस 3 पत्ती के ऊपर ये 3 पत्ती तो हमारी बन गई है। अब हमें यहाँ पे 2 और बनानी, एक ये सिंगल है, अब हमें 2 और बनानी, एक ऐसे और एक ऐसे। तो हम सबसे पहले चेन लेंगे, धागा लंबा करेंगे, फिर हम इसी के नीचे 3 बार लेके निकालेंगे। फिर हम देखिए अब हम यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला है इसके अंदर से हम 3 बार निकालेंगे। 1 2 ये 3, ठीक है। ये 3 निकाल के अब हमारे पास क्रोशिया में 2 हो गया। हम इन 2 को इकट्ठा करके निकाल के इस 2 का एक पफ बना लें, ठीक है। ये देखिए अब ये देखिए आप, अब हमारा जो ये नीचे इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बना था वी लाइक 1 2 3, ये 3 के ऊपर अब हमारे 2 बन गए। ये देखिए एक ये बना 3 पफ का और एक ये बना। अब हमारे 3 के ऊपर 2 बन गए। देखिए हम अपने पफ्स को हमेशा इस वाली लाइन को काउंट करके बनाते हैं। ये हमारा एक पफ हुआ, ठीक है, इस वाली लाइन को, क्योंकि इस वाली रो में हमारे एक ही ऊपर पफ आ रहा है तो हमारा 1 हुआ। अब इस वाली रो में हमारे पास 2 पफ ऊपर आ गए, ठीक है, तो हमारे 2 पफ। हम हमेशा आगे बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारे इस एक लाइन के ऊपर, इस एक पफ के ऊपर ऐसे 2 आने चाहिए। तो हमेशा जब हम अपना बना लें तो हम ऐसे 2 काउंट कर लें। अगर हमारे इसमें से एक भी बनना रह गया तो हमारा वो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। और जब आप ज्वाइन करेंगे और जब आप ऐसे अपनी ड्रेस को रख के देखेंगे तब आपको एक कहीं ना कहीं इसकी लीफलेट या कोई लीफ आपको गड़बड़ दिखाई देगी, फिर आपको खोलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जब हम अपने एक वी के ऊपर जब हम ऊपर वर्क करें तो हमेशा हम काउंट कर लें, इस एक के ऊपर हमारे 2 होने चाहिए। चलिए हम अब आगे के, अब हमने एक इस वी के ऊपर काम किया, अब हम इस वी के ऊपर काम करेंगे। देखिए इस वाले नेक्स्ट वाले वी के ऊपर, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले आगे बनाने के लिए हमेशा चेन ले लेते हैं। जब भी हम नेक्स्ट पफ बनाते हैं तो हम एक चेन लेके बनाते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट चेन में पहली जो ये यहाँ पे होल है इसके अंदर हम पहले, जब हम शुरुआती पफ बनाते हैं तो हम 1 बनाते हैं, ठीक है, हमेशा 1 से शुरुआत करते हैं। हम अभी पहला हम अपना 1 ही बनाएंगे। 1 बना लिया हम लोगों ने, फिर हम चेन लेंगे, फिर हम इस पफ के ऊपर 3 बनाएंगे। पहला हम 1 बनाते हैं, फिर अब हम 3 बनाएंगे। 1 2 3। अब हम इसके अंदर से निकालेंगे 1 2 3, ठीक। अब हमने इसके अंदर से निकाला, इसके अंदर से निकाला, अब हम इसके अंदर से निकालेंगे 1 2 3। ये देखिए अब हमारे क्रोशिया पे ये 3 पफ हो गए। अब मैंने यहाँ धागा पकड़ के ये धागा खींच के इन सभी के अंदर से बाहर निकाल देंगे। ये देखिए अब हम इस चेन को यहाँ पे जो हमने ये धागा पकड़ रखा है इसके अंदर क्रोशिया को डाल के इस धागे को बाहर निकाल के 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा पफ कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सेकेंड रो का जो इसका पफ है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा सिर्फ 1 ये वी बना है। ऐसे हमें 2 बनाने हैं। तो अब हम फिर से बनाएंगे, एक बल लेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे 3 बार, फिर हम इसके नीचे देखिए यहाँ पे ये इसी वाले के अंदर, नेक्स्ट वाले के अंदर नहीं, जो ये हमारा पहला वाला है इसी के अंदर से फिर हम यहाँ पे से 3 बार निकाल लेंगे। ये देखिए अब हमारे क्रोशिया पे 2 पफ हो गए। अब हम 2 का 1 कर लेंगे, ये 2 को एक बार में निकाल लेंगे। देखिए 2 का 1 कर लिया।
ये हमारे, अब देखिए हमारा ये जैसे सेम हमारा इस ट्राइंगल के ऊपर ये हमारे 2 पफ बन गए, 2 ट्राइंगल। अब हम नीचे काउंट करेंगे, ये 1 और इसके ऊपर 1 और 2, ये 2। ठीक, पहले हमारा 1 काउंट होगा, अब दूसरी रो में हम 2 2 करके बनाएंगे। देखिए हम लोग इसी तरीके से आगे की ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम लोग पूरा बिन के ये सेकेंड रो भी अपनी लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए हर पफ के ऊपर हमारा ये एक पफ के ऊपर 2, एक पफ के ऊपर 2, इस पफ के ऊपर भी 2, सब पे हमारे 2 2 बन के तैयार हो गए। अब हम लोग अपने लास्ट पफ को कंप्लीट करने के बाद देखिए ये एक पे ये 2 बनने के बाद हम एक चेन लेंगे और इस रो को आपस में जोड़ देंगे। देखिए अब हमको अपने पहले पफ का जो ये यहाँ पे होल है, ये देखिए ये पहला पफ है, इसका जो ये वाला होल है इसके अंदर डाल के इस स्टिच के अंदर से बाहर निकाल के स्लिप स्टिच करते हैं। अब ये देखिए हमारा ये सेकेंड रो कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ गई। उधर वाले अब हम अपनी थर्ड रो तैयार करेंगे। ठीक है, थर्ड रो करने के लिए हम पहले एक चेन लेंगे, इसी तरीके से हम अपना पहला पफ बनाएंगे 1 2 और 3। ये 3 को हम पहले एक करके हम ये अपना पहला पफ बना लेंगे। अब हम पहला हम जब बनाते हैं तो सिंगल ही बनाते हैं, अब हम इस पर 3 बनाएंगे। पहला हम 1 2 3, ये हमारा पहला बन गया। अब हम दूसरा बनाएंगे 1 2 3। अब हम अपना तीसरा हम इस होल में बनाएंगे 1 2 3। ठीक, अब हम इन 3 को एक साथ बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अभी हमारे 3 बन गए। अब हम फिर से चेन लेंगे, धागा लंबा करेंगे, 3 2 3, ये 3 हुए। अब हम इसके नीचे 1 2 3, फिर हम अब इसके अंदर, ये देखिए इसके बाद अब इसके अंदर ये जो 1 2 3, अब ये 3 हो गए। अब ये तीनों को हम एक साथ बाहर निकाल के सॉरी एक बार फिर से करते हैं। यहाँ से लिए, फिर यहाँ से लिए, फिर इस होल से लिए। अब हम अपने इस धागे को पकड़ के इन सब के अंदर से बाहर निकाल देंगे और इस ये जो धागा हमने पकड़ रखा है इसके अंदर से निकाल के 2 का 1 कर देंगे चेन। अभी हमारे इस पे हमारे 2 बने। अब हमें एक और बनाना है। अभी हमने पहले वाली रो में 1 बनाया, 2 बनाया, अब हम 3 बनाएंगे। ठीक है, तो हम फिर से चेन लेके इस वाले होल में पहले लिए, फिर हम इसके आगे बढ़े। देखिए इस वाले में 1 2 3। अब हम बाहर को ऐसे करके ये कर लेंगे। अब ये देखिए, अभी हमारे पहला 1 था, फिर दूसरी रो में ये हमारे 2 हुए, अब तीसरी रो में ये हमारे 3 बन के पफ तैयार हुए। काउंट हम ऊपर वाली रो से देखिए 1, फर्स्ट रो में 1, सेकेंड रो में 1 और 2, और थर्ड रो में हम काउंट ऊपर वाले ये पफ करते हैं 1 2 3। काउंटिंग करने के लिए हमेशा ये हम ऊपर वाले पफ का ये जो ऊपर वाला है इस पफ को काउंट करते हैं 1 2 3। तो ये हमारे नीचे 1 था, फिर 2 हो गए, अब ये 3 हो गए।
ठीक। अब हमें अपने ये काउंट कर करके आगे ऐसे ही 3-3 करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना। चलिए मैं कंप्लीट करके आपको अब दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपना ये 3rd राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मेरे लास्ट में अब 3 पफ्स आते हैं, 1 2 3, ये हो गए 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। इस तरीके से आप अपने पफ को हमेशा एक बनाने के बाद काउंट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बनाइए तो फिर काउंट कर लीजिए, जब नेक्स्ट कली में जाए तो फिर काउंट कर लीजिए। हर कली में हमें अपने पफ्स को काउंट करते रहना है। इस तरीके से अगर आप इस ड्रेस को बनाएंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। और हमेशा एक कली से जब हम दूसरी कली में जाएंगे तो हम हमेशा चेन लेके जाएंगे। जैसे कि अब हमारी यहाँ पे ये कली कंप्लीट हो गई थी तो हमने ये एक चेन ली और एक चेन लेके हम अपने पहले वाले पफ के इस होल में डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए हमारी ये कितनी सुंदर प्यारी सी छोटी सी ड्रेस कंप्लीट हो रही है। ये देखिए है ना प्यारी सी ड्रेस। चलिए अब मैं आपको अब इसमें एक यहाँ पे किनारी करना भी सिखा देती हूँ जिससे ये और अट्रैक्टिव लगेगी। अब हम इसमें अपना एक सेकंड कलर यूज़ करेंगे जो हमारा रानी पिंक है, ठीक है। इस पे हम थोड़ा सा एक कंट्रास्ट में कलर लेंगे ना, थोड़ा सा इससे डार्क कलर, तो ये इसकी जो खूबसूरती है और निखर के आएगी। तो हम यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको इस राउंड को ज्वाइन किया था वहीं पर हम अपना नेक्स्ट धागा स्टार्ट कर देंगे। इस वाले छेद के अंदर हमने डाल के यहाँ से अपना नया धागा स्टार्ट कर देंगे। ये हमने ये यहाँ से निकाला और हमने इसको अपने जो हमारी क्रोशिया में चेन थी उसके अंदर से ऐसे निकाल के टाइट करके इस धागे को इसके ऊपर से ऐसे घुमा के एक चेन लेंगे। ये हमारा न्यू कलर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी के अंदर से ऐसे डाल के ये हम बाहर निकाल के 2 चेन्स करेंगे और ये 2 का 1 करेंगे। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया। अब हम एक चेन लेके धागे को लंबा करेंगे और इस होल के अंदर से निकाल के 3 बार निकालेंगे, 1 2 3। ये 3 बार हमने इसे निकाल लिया। अब हम पहले की तरह जैसे पफ बनाते हैं इस धागे को पकड़ के इन सब के अंदर से बाहर निकाल के इस धागे को जो हमने पकड़ा था इसके अंदर से धागा निकाल के 2 कर देंगे। अब हम 2 का 1 नहीं करेंगे। देखिए हम 2 का 1 करने के लिए ये जो हमारा ये पफ है यहाँ पे जो ये एंड हुआ है इस होल के अंदर डाल के धागे को बाहर निकाल के और इन दोनों ही पफ्स के अंदर से बाहर, ठीक है। ये हमारा एक किनारी का पफ बन गया। अब हम फिर से एक चेन लेके धागे को लंबा करके अब इस चेन के अंदर हम एक पफ बनाएंगे, 2 3। देखिए 3 हो गए। अब हम ये निकाल के ये ऐसे करके अब हम ये नेक्स्ट पफ के अंदर ऐसे डाल के इस नेक्स्ट पफ के अंदर से धागा लेके ये 2 का 1 करेंगे। अभी इस तरीके से ये हमारी किनारी बनती चली जाएगी। एक बार और देख लीजिए। पहले हम एक चेन लेंगे, चेन लेके हम अपने धागे को लंबा करेंगे, फिर 3 बार धागा लेंगे। जैसे पफ हम बनाते हैं ऐसे ही पफ अपना बना के ये नेक्स्ट वाले के अंदर ये देखिए इस वाले होल के अंदर ये डाल के ऐसे 3 को बाहर निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से हमारी पूरी किनारी बनना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमने अपनी पूरी किनारी तैयार कर ली है और ये हम अपने लास्ट तक पहुँच गए। मैंने तो फ़िलहाल ज्वाइन भी कर दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार और ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। ये हमारा लास्ट पफ जो हमने बनाया
इसको हम अपने पहले वाले पफ के इस वाले होल में डाल के ये सारे धागे बाहर कर देंगे। फिर एक चेन लेके यहाँ पे कट कर देंगे। इस धागे को हम कट कर लेंगे। ये अपने पिंक वाले धागे को भी कट कर लेंगे। ये सारे ही धागे हम अपने अंदर नीचे की तरफ सिक्योर कर देते हैं ताकि ये छुप जाए। इस तरीके से सिक्योर कर देते हैं। ये देखिए छुप गए और कितनी अच्छी फिनिशिंग आई और पता भी नहीं चल रहा है। इस तरीके से ये हमारी ड्रेस तैयार। ये जो धागा है इसको भी हम अंदर की तरफ ही सिक्योर कर देंगे। ये देखिए ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई। प्लीज़ आप लोग मेरी इस ड्रेस को लाइक करिए और व्यूज़ दीजिए और शेयर करिए। ये हमारी 0 से 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है, उनको बड़े आराम से आएगी। आप इन्हें पहनाइए, आप भी बनाइए और अगर आपको बनवानी है तो आप इसका ऑर्डर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये ड्रेस हम किसी भी नंबर के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। सेम वैसे ही घेरा रहेगा, ऊपर की चोली हम अपने नंबर के अकॉर्डिंग बनाएंगे और नीचे का घेरा हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो पहले हम अगर हमें सीखना है तो हम शुरुआत छोटे से ही करें, फिर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमसे हर साइज़ का अपने आराम से बनने लगेगा। चलिए थैंक यू। आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, मेरी वीडियोस को व्यूज़ दीजिए, शेयर करिए और तभी मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की और भी नई नई वीडियोस बना के ला पाऊँगी। थैंक यू।